आज हम NCERT एग्जाम्पलर में MCQ2 जिसको आप कह सकते हैं मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सर पहला क्वेश्चन है आपका 2.13, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट करेक्ट। इन चारों में से डायमेंशनली करेक्ट कौन सी इक्वेशन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहले आपको दे रखा है ए में y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी। अब यहाँ पर आप देखिए टी बाई टी ये दोनों थे सेकंड्स में या टाइम की किसी यूनिट में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पूरा ख़त्म हो गया। अब ए आपका होता है एम्पलीट्यूड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा ओनली एल। और यहाँ पर y ये डिस्प्लेसमेंट ये भी एल, तो दोनों जगह क्या आ रहा है एल, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, तो ए आपका नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बोला कौन सा करेक्ट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बी को, तो बी है आपका y इज इक्वल्स टू ए साइन वी टी। अब यहाँ पे आप देखिए वी टी वेलोसिटी इंटू टाइम, ये होता है आपका डिस्टेंस क्योंकि वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन और यहाँ पे टी, तो ये हो गया एल। और फिर इस ए का भी एल, तो इधर आपको मिल रहा है एल स्क्वायर और एल एच एस में ओनली एल, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो बी वाला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो एक आंसर आपका ये है बी। ठीक, देन हम देख लेते हैं सी को। सी को इधर ही कर देता हूँ ऊपर ही में, ए बाई टी साइन टी बाई ए। अब यहाँ पे भी आप देखिए इधर क्या है आपका एल एच एस में वाई है और यहाँ पे ए बाई टी टी बाई ए, तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। ये टी से टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्योंकि साइन जो रहता है आपका कांस्टेंट रहता है। तो इधर क्या बच रहा है y इज इक्वल्स टू समथिंग यूनिटलेस, इससे कुछ डायमेंशन नहीं है, एम भी ज़ीरो, एल भी ज़ीरो, टी भी ज़ीरो, और यहाँ पे l की पावर 1 है, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो बी और सी ये दोनों हो गए। और एक बात आप ध्यान रखिए, सबसे सिंपल नियम है कि साइन, कॉस, टेन आपकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसके साथ हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। अगर आप बायो वाले हैं तो आपको मैंने करके दिखाया, पर आप मैथ्स वाले हैं तो आप ये खुद भी जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन इनमें क्या आता है, एनीथिंग विच इज़ कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों जगह कांस्टेंट आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे साइन के साथ यूनिट एल आ रही थी और यहाँ पे साइन के साथ यूनिट टी बाई ए आ रही थी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे थे, पहले वाले में कैंसिल आउट कर रहे थे। ठीक, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आप जज कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद डी, इसको इधर कर देता हूँ मैं, y इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई टी बाई टी। अब देखिए आप टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों यूनिट सेम है। उसी तरह यहाँ पे भी माइनस कॉस 2 पाई टी बाई टी, ये टी और टी यूनिट कैंसिल, तो ये दोनों क्या हो गए कांस्टेंट। पाई से मतलब है नहीं हमें, इस रूट 2 से भी मतलब नहीं, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर ए आ रहा है और y आ रहा है, तो ए और y आ रहे हैं दोनों जगह, मतलब एल और एल, तो यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। उन्होंने बोला था इनकरेक्ट है, तो हमें डी नहीं चाहिए। तो ए और डी आपके आंसर नहीं है, बी और सी आपके आंसर है। देन 2.14, इफ पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है, इन्होंने आपसे एक बात क्लियर कर दी है शुरुआत में ही, पी क्यू और आर ये सब क्या है, डायमेंशनली डिफरेंट। अब आप जानते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके यूनिट्स अलग होते हैं उनको कभी भी आप प्लस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 4 मीटर और एक जगह बोला आपको 4 kg, तो कभी भी आप 4 मीटर और 4 kg को प्लस नहीं कर सकते हैं, टोटल गलत है ये, कभी भी इन दोनों चीज़ों का टोटल नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए प्लस माइनस, एक जगह आपको मिल रहा है p माइनस क्यू, एक जगह मिल रहा है r प्लस क्यू, तो ये दोनों चीज़ नहीं होगी, तो उसका आंसर है a और e। हम देखकर ही समझ गए p और q, 4 मीटर और 4 kg ना ही माइनस होंगे ना ही प्लस होंगे, ये ध्यान रखिए आप, सिंपल सा कंसेप्ट। अब b c d इनको हम देख लेते हैं, यहाँ पर p और q इंटू q है, ये हो सकता है बराबर। आप मान लीजिए
P की यूनिट है मीटर पर सेकंड, Q की है ओनली सेकंड। तो PQ क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड मतलब कि मीटर, और R जो है ये डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। तो अब देखिए PQ माइनस R आप कर सकते हैं बिल्कुल, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसीलिए ये मीनिंगफुल है, तो B आपका नहीं होगा। ठीक, उसी तरह से आप इसको देख लीजिए, सी तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड आपने देखा ही है, फोर्स जो कि होता है न्यूटन, जो कि होता है ma, तो इसमें एक मास की यूनिट आ रही है, एक एक्सेलरेशन जो कि होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो अलग अलग यूनिट्स इसमें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो पी क्यू बाय आर ये हो सकता है, अलग अलग यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती है, इसलिए सी भी नहीं होगा। उसी तरह से आपका डी भी नहीं होगा। इसको भी करके दिखा देता हूँ मैं। डी वाले केस में आप क्या करिए, पी को मान लीजिए लेंथ की यूनिट मीटर और आर को मान लीजिए एक्सेलरेशन, मतलब मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन मालूम ही है आपको, वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, तो एल बाय टी स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। और क्यू को मान लीजिए आप वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। तो देखिए आप P इंटू आर क्या हो रहा है आपका, M इंटू एम सेकंड स्क्वायर इनवर्स, तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, और Q स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। अब पी आर माइनस क्यू स्क्वायर बिल्कुल हो सकता है, एम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, एम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक, अपॉन आर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें इन दोनों को चेक करना था, ये बराबर हो गया, इसीलिए ये भी मीनिंगफुल है। तो इसका आंसर है ए और ई। देन 2.15, फोटोन इज क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। द डायमेंशंस ऑफ एच आर द सेम एज दैट ऑफ, आपको बताना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। आप पहले प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लीजिए, इसको E बाय न्यू करके। अब एनर्जी क्या होती है आपकी, m L2 T-2, और उसके बाद न्यू मतलब 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा T इनवर्स इज इक्वल्स टू h, तो ये हो गया m L2 T-1, यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ h। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको आगे वाले चैप्टर्स में आएगी, पर अच्छा है अगर आप ये सब जान लेते हैं, इनके डायमेंशन जान लेते हैं, आपको ही फ़ायदा है। पहले आपको दे रखा है लीनियर इम्पल्स, ये चीज़ आपने पढ़ी है 9th-10th में। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, और आगे आप पढ़ेंगे एफ इंटू डी टी, एक ही बात है, डी टी या टी बोले आप, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, तो आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। अब फोर्स न्यूटन, ये तो आपको याद ही हो गया है, ML T-2, बहुत बार हम कर चुके हैं इस चीज़ को, और उसके बाद T मतलब कैपिटल T, तो ये क्या हो गया आपका ML T-1। अब आप देखिए ML T-1, यहाँ पे ML2 है, इसीलिए ए आपका नहीं होगा, तो लीनियर इम्पल्स नहीं है। फिर हम देख लेते हैं एंगुलर इम्पल्स, या पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, इसको हम डिनोट करते हैं जे से। अब ये आपका होता है टॉर्क इनटू टाइम। ठीक है, जिस तरह से आपकी इम्पल्स होती है फोर्स इनटू टाइम, ये टॉर्क इनटू टाइम। जहाँ जहाँ फोर्स रहता है लीनियर मोशन में, वहाँ वहाँ टॉर्क रहती है रोटेशनल मोशन में। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको काम आएगी। अब टॉर्क मतलब क्या है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी इनटू टाइम टी। फोर्स आपका न्यूटन, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में। अब आप जानते ही हैं न्यूटन की यूनिट क्या होती है, ML T-2, बहुत ही ईजी है, कई बार हमने इस चीज़ को देख लिया। मीटर मतलब लेंथ और सेकंड मतलब टाइम, तो ये क्या हो गया ML2T-1। ठीक, अब आप देखिए क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल ML2T-1, ये बिल्कुल प्लैंक्स कांस्टेंट को मैच कर रहा है, इसीलिए आपका एक आंसर हो गया बी। ठीक, उसके बाद सी लीनियर मोमेंटम, इसको इधर ही कर देता हूँ मैं, इसको हम डिनोट करते हैं P से, जो कि होता है mv। तो m फॉर मास, तो ML T-1 वेलोसिटी,
तो ML_t-1 देख लीजिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे ML2 होना चाहिए था, तो ये वाला नहीं होगा। फिर एंगुलर मोमेंटम, इसको मिठार के कर देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं MVR से, उसको हम लिखते हैं =L। अब MVR, तो MV अभी आपने देखा ML_t-1 और R मतलब L, तो ML2t-1। अब आप देख लीजिए, ये बिल्कुल इसको मैच कर रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट को, तो एंगुलर मोमेंटम भी बिल्कुल सही है। तो B और D ये दोनों इसके आंसर्स होंगे। दे बोथ आर हैविंग सेम डायमेंशंस एज प्लैंक्स कांस्टेंट। देन 2.16, if Planck's constant h and speed of light in vacuum c are taken as two fundamental quantities, which one of the following can in addition be taken to express length mass time MLT in terms of the three chosen fundamental quantities? ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, MLT मास लेंथ टाइम, इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना है। डायमेंशन में आपका ए भी आता है एम्पियर के लिए, करंट की जब यूनिट होती है, ठीक, पर इन्होंने आपको MLT तक कन्फाइंड रहने के लिए ही कहा है। तो आप देखिए, यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने ये लिया Me, तो प्लैंक्स कांस्टेंट H और C, क्या हम इन दोनों में इस Me को ऐड करके लेंथ, मास और टाइम के हिसाब से फंडामेंटल क्वांटिटीज ले सकते हैं? बिल्कुल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता kg में ही है, मास की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट kg होती है, ऐसा यूनिट। उसके बाद आप देखिए G, ये है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका होता है F =G mm/r²। इसको आपने लिखा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg²। न्यूटन फोर्स के लिए, मीटर स्क्वायर r² के लिए और kg² मास के लिए। कैपिटल M स्मॉल m ये मास को सिग्निफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका m-1 L³ T-2। देख लीजिए वापस से मास लेंथ टाइम में आ गया। तो आपके ए और बी तो हो गए, आपको पूरा करके देखने की जरूरत नहीं है, इलस्ट्रेशन आपको नहीं देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको ये पहचानना है कि MLT किस में आ सकता है। उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप देखिए चार्ज, आप जानते हैं करंट I =Q/T होता है। अभी आपको मैंने बताया एम्पियर I ये डायमेंशन में आता है, पर हमें डायमेंशन में MLT के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, इसीलिए हम इस चार्ज की यूनिट को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट आ जाएगा, इसीलिए ये C नहीं होगा। मास ऑफ प्रोटॉन अगेन ये kg में होगा, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो इसका आंसर है A-B-D। C को आपको नहीं लेना है, बिकॉज आपको MLT तक ही रहना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज एक्सप्रेस प्रेशर? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी इजी है। आपको प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये आप जानते हैं, पढ़ते आए हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशनली अगर आप देखें तो ये क्या होगा, ML_T-2 न्यूटन, और नीचे क्या है M मतलब L², तो ML-1 T-2, ये चीज़ आपको लेकर आना है। अब देख लीजिए चारों ऑप्शन में कहाँ कहाँ ऐसा मिल रहा है आपको। ऑप्शन ए तो आपका यही है, फोर्स अपॉन एरिया, ये डेफिनेशन, तो बिल्कुल ये तो होना है विदाउट अ डाउट। फिर बी वाला आपका क्या है, एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी क्या होती है आपकी ML2T-2। जब आपको फोर्स रहता है इसमें मीटर और मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यूटन मीटर, तो आप L मल्टीप्लाई करेंगे तो ML2T-2, अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब L³, तो ये हो गया आपका ML-1 T-2। देख लीजिए बिल्कुल ऐसा आ गया, तो बी भी आपका सही आंसर है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अब एनर्जी बाय एरिया ये तो होने से रहा, क्योंकि एनर्जी बाय वॉल्यूम है तो एनर्जी बाय एरिया थोड़ी होगा। उसी तरह से फोर्स बाय वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि फोर्स बाय एरिया है, तो इसके आंसर हैं ए और बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? ये तो बहुत ही ईजी है यहीं देख लीजिए आप। यूनिट ऑफ टाइम कौन कौन सा नहीं है? सेकंड आपका है, ईयर आपका है, ये आप जानते हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे क्रॉस लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन से नहीं है, उस पर राइट लगाना है। तो पार्सेक, पार्सेक क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और लाइट ईयर ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो उसका आंसर है बी और डी।